हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो इस चैप्टर की समरी आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड, बोलता था, बहुत बोरिंग उसको मानता था या बोलता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, उसके बदले वो कौन से गेम खेलना अच्छा मानता था? हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। निंटेंडो कौन सा गेम होता है? जो वीडियो गेम होता है उसे निंटेंडो बोला जाता है। तो हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर उससे बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग, अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम्हें क्या है, कुछ भी नहीं आएगा। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक अन इग्नोरमस बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। वो भी ऐसा लगता था, उसे भी ऐसा लगता था कि कभी कभी क्या है, उसे मतलब कुछ भी नहीं आता है, एजुकेशन का, पढ़ाई का उसे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन वो क्या कर सकता था, उसे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था, हेटेड होमवर्क। Now next paragraph, then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा कि उसकी कैट किसके साथ खेल, एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने क्या किया, उसे ग्रैब्ड कर लिया, छीन लिया उससे। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, और उसे बहुत सरप्राइज हुआ कि वह क्या है, एक डॉल नहीं है एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। तो कौन है वो, एक जो है वो एक टाइनीएस्ट साइज का, एक छोटे साइज का एक आदमी है। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट, उसने क्या पहना हुआ है, उसने जो है वुल शर्ट यानी ऊनी शर्ट उसने पहनी हुई है। विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ वीचेस। ठीक है, तो उसने एक वुल शर्ट पहनी हुई है, और ब्रीचेस क्या होता है, ब्रीचेस आपका शॉर्ट ट्राउज़र होता है। ठीक है, तो वो उसने पहना हुआ है, शॉर्ट पैंट टाइप की इसे बोलते हैं। ठीक है, तो घुटने से ज़रा नीचे जो पैंट होती है वही शॉर्ट ट्राउज़र, वही उसने जो उसे ब्रीचेस बोला गया है वही उसने पहना हुआ है। और एक टॉल उसने कैप जो है पहनी हुई है। ही यील्ड सेव मी, वो चिल्लाया, यील्ड मीन्स चिल्लाना, वो चिल्लाया, सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे बचाओ और मुझे दोबारा कैट को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू डैट, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा एल्फ ने जो है बोला। किससे बोला? पैट्रिक से बोला। नाउ कम टू द थर्ड पैराग्राफ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर उसकी सारी प्रॉब्लम्स का उसको आंसर मिल गया था। सो ही सैड, इसलिए वह बोला, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर टेस्ट 35 डेज, तो तुम्हें केवल क्या करना है, जो सेमेस्टर के 35 डेज बचे हुए हैं केवल उतने दिन का तुम्हें मेरा होमवर्क करना है, एंड सेमेस्टर के एंड तक। ठीक है, इफ़ यू डू एज गुड इनफ जॉब, अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे, आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे क्या मिल सकता है, मुझे एज मिल सकता है। ए आप जानते हैं ना, ABCD ग्रेड होते हैं, वही जो है मुझे मिल जाएगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, जो लिटिल मैन का फेस था वो कैसा हो गया, रिंकल मतलब बिल्कुल ऐसा फेस हो गया जैसे कोई कपड़ा निचोड़ के, जो एक प्लास्टिक के बाल्टी होती है, लीड वाली ढक्कन वाली बाल्टी होती है, उसमें निचोड़ के किसी कपड़े को फेंक दिया है रिंकल करके, तो उस तरीके से उसका फेस जो है हो गया। ही किक्ड हिज लेग, उसे अब गुस्सा भी आ रहा था, तो क्या कर रहा है, अपने लेग को किक कर रहा है। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, अपनी फिस्ट को उसने मुट्ठी बांध ली है टाइट से। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कोल्डेड एंड प्रोस्ड हिज लिप्स, ठीक है, अपने लिप्स को क्या करा उसने, मतलब दबा लिया है गुस्से से। ठीक है, और बहुत जो है फेस उसने बहुत अपना गंदा बना लिया है, जो भी है। ओ एम आई क्रस्ड, तो कह रहा अरे मुझे तो क्या हो गया है, श्राप मिल गया है, मतलब जो भी है। ठीक है, ओ एम आई क्रस्ड बट आई डू, लेकिन मैं क्या है, मैं यह काम करूँगा या मुझे यह काम करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं पैट्रिक और ये एल्फ है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, एंड फिफ्थ पैराग्राफ है ये, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, जैसा कि उसने कहा था, अपने जो प्रॉमिस किया था उसने, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, लिटिल एल्फ ने जो है पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ठीक है, बस यहाँ पर क्या थी, एक उसमें गलती थी। ग्लिच क्या है, एक मशीन में जो फॉल्ट होता है उसे ग्लिच बोला जाता है। ठीक है, तो एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, एल्फ को क्या होता था, कभी पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है, और हमेशा उसे क्या, एक हेल्प की ज़रूरत होती थी। ठीक है, तो हेल्प मी हीट सेज, तो हमेशा वो बोलता था हेल्प मी एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, एंड पैट्रिक को क्या है, उसकी हेल्प करनी पड़ती थी इन वट एवर वे, किसी भी तरीके से जो है पैट्रिक को उसकी हेल्प फिर वहाँ पे करनी
पढ़ती थी। मीनिंग आप देख सकते हैं, साइड में सारे मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीज्ड। एल्फ बोलता है कि मुझे इस वर्ड की मीनिंग जो है मैं नहीं जानता इस वर्ड को, ठीक है। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक का होमवर्क रीड करता है तो कहता है मुझे ये नहीं पता, गेट मी अ डिक्शनरी। नो, वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। अब बोल रहा है कि पहले तो बोलता है डिक्शनरी लाओ, फिर कहता है चलो जो भी है जो भी करो, चाहे तुम जैसे भी करके मुझे बताओ और जोर से बोल के मुझे बताओ कि एक एक लेटर करके मुझे पढ़ के दिखाओ ये क्या लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग मुझे सुनाओ, जोर से बोलो। अब नाउ 6th पैराग्राफ। व्हेन इट कम टू मैथ्स, और जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। उस समय भी पैट्रिक क्या है, पैट्रिक का भाग्य ने उस समय भी साथ नहीं दिया। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड। ठीक है, तो उसने कहा ये टाइम टेबल क्या होता है, एल्फ चिल्लाया। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स को तो कभी भी क्या है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, उसने कहा ये क्या होते हैं, ये एडिशन क्या है, जोड़ घटाना, डिवीजन फ्रैक्शन क्या है ये। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, उसने कहा यहाँ आओ मेरे बगल में बैठो, बिसाइड मतलब मेरे बगल में किनारे बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें क्या करना है, केवल मुझे गाइड करना है, मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स क्या है कुछ भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में अब नहीं जानते हैं। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए क्या है, हमारे लिए एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी और साउटर, अब ऑलरेडी यहाँ पर ये लिटिल एल्फ धीरे धीरे क्या बनते जा रहा है, एक साउटर यहाँ पे वो बनते जा रहा है, मतलब चिल्लाने वाला यहाँ पर वो बनते जा रहा है, जोर जोर से ऑर्डर दिए जा रहा है। ठीक है, साउटर जस्ट गॉट लाउडर, साउटर से क्या बनते जा रहा है, अब लाउडर वो चिल्ला रहा है, उसको ऑर्डर दे रहा है, यहाँ पर वो ऐसा बनता जा रहा है। गो टू द लाइब्रेरी, उसको ऑर्डर देते जा रहा है कि लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, अधिक से अधिक बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी मुझको पढ़ने में भी, तुम्हें जो है हेल्प मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है 7। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नेक। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर काम हो रहा था तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, एल्फ कैसे बनता जा रहा था, एक नेक की तरह बनते जा रहा था। नेक, नेक कौन होता है, नेक वो होता है जो पैट्रिक के लिए क्या है, मतलब हमेशा पैट्रिक को क्या करेगा, कोई भी कंप्लेन करेगा या कोई भी उसे काम करने के लिए कहेगा कि ऐसा नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो वहाँ पर नेक जो है एल्फ अब बन चुका था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक अब पहले से भी ज़्यादा क्या है हार्डवर्क कर रहा था, कठिन मेहनत कर रहा था। एंड वॉज इट और ड्रैग, अब वो क्या मतलब पहले क्या था, मतलब उसे जो ड्रैग क्या होता है, समथिंग डल एंड इंटरेस्टिंग एंड अनइंटरेस्टिंग, जो भी उसे चीज़ें पसंद नहीं होती थी वो काम भी अब वो कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रात भर उसे जगना पड़ता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, ठीक है, और कभी भी क्या है मतलब इतना उसने कभी इतना काम जो है नहीं किया था। सो वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लरी, और उसी तरीके से उसकी आईज जो है मतलब जो सूजी हुई उसकी आंखें थी, क्योंकि उसकी रात भर जग के स्टडी करता था, पढ़ाई करता था, तो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, तो वैसे ही आईज से क्या है स्कूल भी जा रहा था। ठीक है, तो कभी भी उसने इस तरीके से इतना जो है काम नहीं किया था, इतना बर्डन उसने नहीं उठाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, लास्ट डे स्कूल का आ चुका था। द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब एल्फ जाने के लिए फ्री था, जा सकता था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अगर होमवर्क की बात की जाए तो होमवर्क अब नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइडली स्लेप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो चुपचाप से क्या है बैक डोर से, पीछे के डोर से वापस चला गया। अब नाउ 9th पैराग्राफ। पैट्रिक गॉट हिज एज, अब पैट्रिक को यहाँ पर क्या मिला, ए मिला है। ठीक है, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, जितने भी उसके क्लासमेट हैं वो क्या हैं, सब अमेज्ड हो गए, आश्चर्य में पड़ गए हैं। अमेज्ड मीन्स आश्चर्य, सरप्राइज। ठीक है, हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर भी क्या है खुश हैं उससे और खूब उसकी क्या है प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो तो सरप्राइज है, आश्चर्य में है कि अरे पैट्रिक को क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो कैसा किड बन गया है, कैसा बच्चा बन गया है, मॉडल किड, अच्छा बच्चा बन गया है। क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को साफ रखता है। डिड हिज चोर्स, जो भी घर के काम होते हैं खुद से करता है। वॉज चेयरफुल नेवर रूड, हमेशा कैसा रहता है, चेयरफुल हैप्पी खुश रहता है। नेवर रूड, कभी भी गुस्सा नहीं होता है। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और जो उसका एटीट्यूड है पूरी तरीके से वो नया बन चुका है, पूरा जो पैट्रिक है बिल्कुल अच्छा गुड बॉय जो है यहाँ पे बन चुका है, चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। यू सी इन द एंड, आपने देखा लास्ट में पैट्रिक स्टिल थॉट हीड मेड दैट टाइनी मैन डू हिज होमवर्क, आपने देखा कि यहाँ पर पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा है कि जो उसका होमवर्क है किसने किया है,
वो टाइनी मैन ने किया है। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जो है एक सीक्रेट जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऐसा कौन बोल रहा है? राइटर बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये जो सीक्रेट है आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, यह एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने जो है अपना होमवर्क खुद ही किया था। कैसे किया था? क्योंकि एल्फ को तो क्या है, कुछ आता ही नहीं था। तो इस तरीके से ये चैप्टर की समरी यहाँ पर, हिंदी समरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। और ये चैप्टर जो लिखा है ये है आपके कैरोल मूरी ने ये चैप्टर आपका लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये समरी? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए इसको पढ़िए, चैप्टर को रीड एंड रीड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑल राइट, थैंक यू।